दोस्तों, यीशु के नाम में आज के 39वें दिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी है, आज सोमवार है, फिर से परमेश्वर की वचन शिक्षा टीचिंग्स आपके बीच में मुझे इस वक्त में लाने में बेहद खुशी है। जिस पुस्तक की हम अध्ययन कर रहे हैं वह है ये पुस्तक जिसका नाम है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन, स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस। दोस्तों, 39th डे देखते देखते समीपता की तरफ, नजदीकी की तरफ, समाप्ति की तरफ, ऐसा बोलना था हम पहुंच रहे हैं। और मुझे ऐसा वचन प्रकाशन अध्ययन आपको अभी तक देते वक्त में मुझे बेहद खुशी भी है, उत्साहित भी हूं, मैं खुद ब्लेस हुआ हूं। दोस्तों, जिस चैप्टर्स पे आज हम बात करेंगे वह है 39, 40, 41, 39th चैप्टर, 40 एंड 41। इन तीन चैप्टरों पे बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा चलाएगा वैसे हम चलेंगे, हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं हैं ना। कुछ चीजें जल्दी से कर लेते हैं और वह है यह कि मसीह मंथन बैठक के पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहां से अभी हम आ रहे हैं। और साथ ही साथ डैनियल राज के पेज को भी हमने शेयर किया है। अगर वहां से लोग देख रहे हैं, आपने अभी तक अगर मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किया है, मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी से कर लें। जी, जहां तक मेरी नॉलेज है, विजुअल्स और वॉइस सब कुछ ठीक है, आपके पास आ रही है ना। दोस्तों, ये रहा बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक ऐसा ग्रुप जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप। जी, ये रहा टेलीग्राम ऐप और इसको या इससे आपको जुड़ना है। किससे? मसीह मंथन से। कहां जुड़ेंगे? इस ऐप के ऊपर। अगर ये ऐप आपके पास नहीं है, आपका स्मार्टफोन, आपका एप्पल फोन, एंड्रॉयड फोन, ऐसा जो भी फोन है, आप उसमें जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद इन नंबरों पे कॉल करें। जी, ये रहा 3 नंबर और ये रहा 3 नंबर। ऐसे करते हुए टोटल 6 नंबर है। फिर उसके बाद मसीह मंथन के साथ आपको क्यों जुड़ना है या जुड़ना चाहिए, उसकी जानकारी आपको जल्दी से दे देता हूं। क्योंकि एमएमबी मतलब मसीह मंथन इन सब शिक्षाओं के खिलाफ है और उसी मुहिम को, उसी मकसद को रखकर इस ग्रुप को स्टार्ट किया है। और जिसको आप सुन रहे हैं, यानी कि मैं पास्टर डैनियल राज इस ग्रुप का डायरेक्टर हूं और इसको या इससे बहुत लोग जुड़े हैं, कम से कम 2100 से भी ज्यादा लोग। जी, वो बात अलग है कि 2500 बहुत जल्दी हो जाएंगे। नाउ, ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जिसके हम खिलाफ हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार करते हैं, ऐसो के हम खिलाफ हैं। सबसे पहला है जनरेशनल कर्स। ऐसा कोई श्राप मसीह में आने के बाद नहीं रहता, लेकिन जो सिखाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। ताइथ या ताइथ्स, दशमांश, जो जोर जबरदस्ती से देते हैं उसके हम खिलाफ है। मर्जी से दो, हर्ष से दो, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। 10 आज्ञा, कमांडमेंट एंड कमांडमेंट्स। ऐसा क्यों? हम पूरी बाइबल मानेंगे। हम यहूदियों के कॉन्सेप्ट पे क्यों चले, हम इजरायलियों के कॉन्सेप्ट पे क्यों चले, उसकी शिक्षाओं को भी हम नहीं मानते, क्योंकि मसीह में संपूर्ण आज्ञा पालन करना जरूरी है। हम किसी प्रकार के सब्बात, विश्राम दिन को नहीं मानते, क्योंकि वचन, बाइबल और परमेश्वर और आज जो अन्य जाति हैं, हम सब के लिए परमेश्वर हर दिन, प्रतिदिन, एवरीडे एक समान है। जी, उसके बाद टंग्स, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है। जबरदस्ती सिखाना, उल्टी सीधी बातें सिखाना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाना, और ऐसी भाषा जो 200 साल पहले विलियम सीमोर अजूजा स्ट्रीट से स्टार्ट हुई, उसको लेकर पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, न जाने कहां का इंडिपेंडेंट चर्चेस जबरदस्ती सिखाते हैं। लेकिन ऐसा किसी दान को मसीह मंथन डैनियल राज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके खिलाफ है। जो वचन से मैच
नहीं करता। आगे आप लोग समझदार हैं। साथ ही साथ वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, एक महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसी शिक्षाओं के भी हम खिलाफ हैं, उसको नहीं मानते। बल्कि मत्ती 28-18 सबके लिए है, सब शेपर्ड हैं, सब पास्टर हैं। परमेश्वर के जितने भी लोग चुने हुए वो सब लीडर हैं, पवित्र आत्मा की मिशन में है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 18, 19, 20 लिखा है कि हमको मेल मिलाप की सेवा दी है, रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री, मेल मिलाप की सेवा। और हम राजदूत हैं, पुरुष राजदूत है, स्त्री राजदूत है, और सेवा का काम सबको दिया है। जी, ये रहा वेलकमिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्वागत करना। ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे गाने, ऐसा प्रचार, ऐसी स्टेटमेंट जो कि कहती है वेलकम करना पवित्र आत्मा का, क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है। यीशु आपके अंदर जैसे पहले से है ना, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर पहले से है। तो उसका अपमान क्यों, ये कहते हुए कि फिर से आओ, फिर से आओ, तो ऊपर से परमेश्वर बोलेगा बेटा तेरे अंदर है, बाहर से कहां बुला रहा है, ये चीज है। और यह रहा जी, ये रहा स्लेइंग इन द स्पिरिट, नीचे गिराना। ऐसे किसी प्रकार के एक्टिविटीज को हम नहीं मानते, क्योंकि बाइबल में नहीं है। लाफिंग इन द स्पिरिट, और ये रहा प्रेइंग फॉर बिलीवर्स, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना। ऐसे किसी प्रकार की बातों को नहीं मानते, क्योंकि वचन में नहीं है। और ये रहा बहुत इंटरेस्टिंग, सेलिंग थिंग्स ऑन हिज नेम, यीशु के नाम में चीजों को बेचना। ऐसे किसी प्रकार की बातों को हम नहीं मानते। फिर उसके बाद ये रहा नॉन बिब्लिकल, जो कि लिखा है नॉन बिब्लिकल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस। ऐसे किसी प्रकार के अलौकिक चीज जो वचन से मैच नहीं करती, हम नहीं मानते। इसकी प्रचार मैं बहुत बार कर चुका हूं। और ये रहा मोटिवेशनल प्रीचिंग, फिर उसके बाद ब्लेसिंग प्रीचिंग, उसके बाद मिरेकल्स प्रीचिंग। ऐसे किसी चीज की बढ़ावा बाइबल नहीं देती। किसी एक चीज को सेंटर बनाकर या किसी एक चीज को मुद्दा बनाकर नहीं चलना चाहिए। हमको उत्साहित चाहिए, लेकिन परमेश्वर देगा, वचन देगा। ऐसी अलग से मोटिवेशनल टाइप का वीडियो या किसी प्रकार की मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। ब्लेसिंग ऑलरेडी है, मिरेकल्स क्यों चाहिए? जब यीशु अंदर है, आप उसका काम करो, वो आपका काम करेगा। ऐसी चीज है। और ये रहा आखिरी, कॉलिंग पापा, किसी को पापा, पिता, आत्मिक पिता नहीं बुलाना है, क्योंकि वचन में नहीं है। नाउ जितने पास्टर्स हैं, लिखा है ब्रैकेट में या फिर ब्लैक में, नॉट कल्ट ग्रुप्स, मतलब जो क्या कहते हैं, जोवा विटनेस है, ओनली जीसस, इल्यूमिनाटी, और साथ ही साथ माता यरूशलेम, बिजली का चमकना। ऐसे किसी प्रकार की चीजों को जो कल्ट ग्रुप है, हम नहीं मानते या उसको स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी के चलते ऐसे पास्टर को भी हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर वो नहीं है ग्रुप में, उनके कल्ट नहीं है, आप सभी का मैं पास्टर डैनियल राज वेलकम करता हूं मसीह मंथन से जुड़ने के लिए। जी, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए, विशेष करके महिलाएं जो सेवा करना चाहती हैं, आप सभी का भी मसीह मंथन में जुड़ने के लिए स्वागत है। दूसरे शब्दों में, मैं चाहता हूं कि वो मसीह मंथन से जुड़े। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन भाई बहनों के पास कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च में उनका स्वागत है। यह चीज आपके नॉलेज में मैंने डाल दिया। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च की समय की जानकारी अब तो आप लोग खैर समझ ही गए होंगे। ये है और साथ ही साथ ये रहा जी, जो कि मैं आता हूं जैसे कल आया था 8 से 9 बजे तक। बट जिसको कहते हैं नेक्स्ट संडे, मतलब आने वाला संडे, उस दिन यानी कि 22 नवंबर को मैं प्रचार नहीं करूंगा। सिस्टर समीक्षा शर्मा वो प्रचार करेंगी, जो कि मेरी जो हिंदी मैसेज है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हैं, तो ये प्रचार करेंगी। इसको जरा आप लोग अपने नॉलेज में रखें जी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि हर शनिवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक प्रचार के लिए उनको मौका मिलेगा। और उसके चलते आपको करना क्या है कि इस बहन को, जिनका नाम है नीता सोलोमन, को संपर्क करें। और ये रहा उनका नंबर, और ये मसीह मंथन ग्रुप की एडमिन है, और मैं चाहता हूं कि आप इनको संपर्क करें। और साथ ही साथ ये रहा मेरा नंबर, जो कि कुछ दिनों तक मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूं और आगे भी नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करता हूं जी। जी, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल
जो मेरा चैनल है यानी कि डैनियल राज का, हम चाहते हैं अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें, करते चले जाएं, दूसरों को बोलते चले जाएं और साथ ही साथ मेरी जो मैसेजेस है ना उसको प्रमोट करते जाएं, जबरदस्ती करें, कन्विंस करवाएं ताकि उनको पता चले सही शिक्षा क्यों जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है सही लोगों को सुनना, जिसका कल प्रचार मैं कर चुका हूं, सही प्रचारकों की परख होना। और उसके चलते बहुत सारों को नहीं पता चलता है कि कौन है सही, क्या है सही। आप लोग उनको मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके नॉलेज में बता दूं, जो काफी दिनों से मैं नहीं बता रहा था कि डैनियल राज किसी प्रकार का यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। जी दोस्तों, अब बात करते हैं आपका पैसा, आपका दशमांश, आपका ऑफरिंग के साथ में क्या करें जो मसीह मंथन से जुड़े हुए हैं। जी बहुत जल्द आप सभी के बीच में क्या कहते हैं ना, एक योजना के साथ या तहत आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है मिशन के काम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जब आपका जो पैसा है, दशमांश है, फिलहाल आप लोग अपने पास रखें या किसी गरीब को मदद करें या किसी सच्चे सेवक को दें या कोई जरूरतमंद मसीह परिवार को। अगर आपको नहीं पता, मुझे या फिर एडमिन्स को संपर्क कर सकते हैं। जी ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लिखा है लोग मेरे विरोध में नहीं है, पास्टर डैनियल राज के लोग विरोध में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वीडियोस को बनाते हैं। लिखा है मैं जो टीचिंग देता हूं उसके विरोध में है वो, उनको मुझसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी हो, खैर नाम तो नहीं लेता हूं मैं, वो जो भी हो। और कुछ जैसे मेरी कहावत है, हमेशा कहता हूं हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग समझदार हैं, तो समझ में आ गया होगा। मुझे लिंक भेजते हैं वीडियो पे, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, देखो इसने ऐसा कहा, देखो इसने ऐसा कहा, मुझे सबकी खबर है, मुझे मत भेजो, मुझे सबकी खबर है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलो कि वो मेरे विरोध में नहीं है, बल्कि वो यीशु के टीचिंग के विरोध में, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं और जिसके चलते पौलुस को भी ये अनुभव से गुजरना पड़ा। गलतियों 4:15, तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया, मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। ये चीजें आपको मैंने तब भी बताई थी, वापस कहता हूं। तो ऐसे लोग मेरे विरोध में नहीं है। अगर कोई मेरे विरोध में वीडियो बना रहा है तो वह मेरे विरोध में नहीं बना रहा, बल्कि यीशु की टीचिंग के विरोध में वीडियो बना रहा है, और ऐसों को प्रभु देख लेगा। तो इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, ये कुछ दिन तक भोगते रहेंगे और बाद में खुद ही शांत हो जाएंगे। दैट्स इट, इनका एक ही इलाज है ना। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, जल्दी से वहां पे आ जाते हैं, और वो रहा यह। तो 39 राइट जी, 39 चैप्टर पे हम बात करें, और आज इत्तेफाक से दिन भी 39वां है। ये बात सही है ना। ओके, काफी लोग जुड़ रहे हैं, 660 लोग जुड़ चुके हैं। रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, वॉच पार्टी करें, दूसरों को बताएं और परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से करते चले जाएं, क्योंकि मकसद एक ही है कि मसीह की देह उन्नति पाए। दैट्स इट, दूसरा कोई मकसद नहीं है ना। वाह जी, सैटरडे यानी कि शनिवार 48वां अध्याय 38 चैप्टर अद्भुत रहा, ऐसा मैं मानता हूं। एक ऐसी बहू और एक ऐसा ससुर, एक ऐसी लड़की जिसका नाम था तमार। क्या अद्भुत कैरेक्टर या चरित्र या क्या काम किया उसने, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसका प्रकाशन हम तक पहुंचाया था सैटरडे। नाउ आपके नॉलेज के लिए यह बताता चलूं कि 37वें चैप्टर में यूसुफ की एंट्री हो चुकी है। एक 17 साल का लड़का का परिचय आपको दे चुका हूं जी, लेकिन अब यूसुफ बाप के पास नहीं है। दूसरी बात, यूसुफ एक ऐसे घर पर है जो टोटली नॉन क्रिश्चियन है, विश्वासी नहीं है,
वहां यीशु की आराधना नहीं होती। यीशु मतलब परमेश्वर यहोवा की किसी प्रकार की आराधना नहीं होती, वहां परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता। ये ऐसे घर पर है एक अकेला सिंगल बिलीवर, एक अकेला मात्र एक व्यक्ति विश्वासी। इसको दिमाग में रखिएगा ना। अब यहां से बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प चैप्टर 39वां चैप्टर। जी फेसबुक पे फोटो डाला था, जी फेसबुक पे फोटो डाला था मैंने, और वो क्या था वो भी बताया था आपको। वाह, काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आपका ये जो थंब और साथ ही साथ हार्ट का जो क्या कहते हैं इमोजी, उसको भेजते रहिए, इमोजी ना या जो भी है भेजते रहें। टिक 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 चलता रहना चाहिए अच्छा लगता है प्रभु की महिमा के लिए। जी अब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जल्दी से पूछ लेता हूं, क्या आपके पास सब कुछ ठीक है? आपका सब तैयारी हो चुका है? आपका बाइबल, नोटबुक, पेन, सब कुछ? तो मैं यहां से अब स्टार्ट होता हूं। नीचे टाइप करके बता सकते हैं कि यस पास्टर डैनियल वी आर रेडी। तो यहां से मैं भी आपके बीच में अभी शुरुआत करने जा रहा हूं। लिखा है अध्याय 39 चैप्टर 39। जी 39वां अध्याय लिखा है पोतीपर के घर यूसुफ। वाह, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग लाइन है। लिखा है पोतीपर के घर यूसुफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध इजिप्ट से है, मिस्र से है, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना से। एक ऐसा कंट्री उन दिनों का, जैसे आज अमेरिका, एक ऐसा देश या प्रदेश या फिर ऐसे लोग जिनका दबदबा, जिनकी क्या कहते हैं हुकूमत, जिनकी पहचान पूरी दुनिया में थी कि ये इजिप्ट, मिस्र एक ऐसा शहर या एक ऐसा देश है जहां पे हर चीज की सहूलियती या वो सारी चीजें उनके पास में हैं, वो पैसे से भरपूर हैं, उनके पास में अनाज है। मैंने ये भी कहा था कि उनको बारिश का इंतजार नहीं करना होता था, इतना पानी उनके पास में रहता था अनाज के लिए। ऐसा देश में पोतीपर, जो कि राजा का सेनापति अधिकारी था, उसके घर पहुंचा ये लड़का जिसका नाम है यूसुफ। वाह, इसको ध्यान में रखिएगा। वचन पढ़ते हैं एक, लिखा है जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। जी लिखा है तब पोतीपर नाम एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, बता दिया ना आपको। जी लिखा है उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया, मतलब खरीद लिया 20 चांदी के सिक्कों में। लिखा है यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ये जो शब्द है ना भाग्यवान पुरुष, मैंने फेसबुक पे डाला था इसको, मैंने इसको फेसबुक पे डाला था दोस्तों। जी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कनेक्ट होते चले जाए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। जी वापस आते हैं वचन 2 पर। लिखा है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। अब जरा लास्ट का लाइन देखिए, लिखा है इसीलिए, शब्द क्या लिखा है, इसीलिए वह यानी यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया। दूसरे शब्दों में इसके पास में सब कुछ था। लड़के की उम्र 17 से 18 साल आंक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, दैट्स इट। लेकिन अंदाजा मेरे पास में लिखित में कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसे बोल रहा हूं। नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर एक चित्र आएगा, सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। लिखा है इतना भाग्यवान, एक तरफ यूसुफ और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पोतीपर की पत्नी का फोटो है। मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं वापस आपको कनेक्ट कर दूं, इसलिए वह यानी यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया। उसकी क्या कहते हैं फिजिक, आउटर लुक, उसकी बॉडी, उसका अपीयरेंस या उसकी बातें या फिर उसका क्या कहते हैं दिमाग, बुद्धि, सब कुछ ऐसा लिखा है इतना भाग्यवान पुरुष हो गया कि सबकी आंखों में आने लगा, सबकी आंखों में आने लगा।
ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे डाला था, आप लोगों को याद होगा जी। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, वापस आते हैं। लिखा है इतना भाग्यवान कि सबकी आंखों में आने लगा। इसकी चर्चा शुरू हो गई। क्यों, मैं बताता हूं। लिखा है परमेश्वर उसके संग था। देख लीजिए, परमेश्वर उसके संग था, और जिसके संग परमेश्वर होता है ऑब्वियस है कि वो भाग्यवान होगा और सबकी आंखों में आएगा। इसकी चर्चा होती थी चाय के नुक्कड़ पे। आगे आप समझदार हैं, मिस्र में चाय का नुक्कड़ था कि नहीं था वो अलग विषय है, बाकी आपको समझाने के लिए 800 लोग जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है जी। साथ ही साथ न्यूज़पेपर पे अगर होगा तो बाकी आप समझदार हैं। इसकी चर्चा व्हाट्सएप पे, इसकी चर्चा यूट्यूब पे, इसकी चर्चा फेसबुक पे, इसकी चर्चा। आगे आप समझदार हैं, नहीं तो उल्टा सीधा वीडियो नहीं बना देना जी। ऐसा व्यक्ति जिसकी चर्चा हो रही है, जो सबकी आंखों में, इसलिए तो लिखा है कि इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। मैं वापस कहता हूं, चैप्टर पे ध्यान, मतलब 3 चैप्टर पे ध्यान नहीं जाना। जितना पवित्र आत्मा लीड कर रहा है मैं उतना ही बताऊंगा, चिंता मत करिए, और वक्त का भी जो है हम ख्याल रखेंगे। बट आप लोग कनेक्ट रहिए, बहुत बारीकी से चीजों को देखिएगा ना। लिखा है इतना भाग्यवान हो गया कि सबकी आंखों में आने लगा, और जो सबकी आंखों में से सबसे ज्यादा आंखों में आया वह है पोतीफर की पत्नी। और आपको बताता चलूं कि उस वक्त में राजा अगर ऐसी रानियों से शादी करते थे जो विश्व सुंदरी होती थी, तो अब आप सोच के देखिए, ये भी कम नहीं है जिसका नाम है पोतीफर, और उसने भी ऐसी ही शादी की होगी जिस किसी से कम नहीं होगी। अब ऐसी लड़की की नजर आंखों में ये लड़का आ गया। क्यों? लिखा है भाग्यवान। भाग्यवान, मैं कुछ सेकंड रखता हूं इसको जी। तब तक इस टीचिंग को हजम करो। नरेंद्र राव, आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसको हजम करो। अगर आप देख रहे हैं नरेंद्र जी, आप नीचे टाइप करके बताएं जी। वाह दोस्तों, वापस कहता हूं, कनेक्ट रहना, बहुत गजब की चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं जी ना। फिर से आते हैं, लिखा इतना भाग्यवान के सबकी आंखों में आने लगा ना। कुछ स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, सबसे पहले उस पे नजर डालिए। लिखा है 90% मसीह लोग अपनी कामयाबी नहीं संभाल पाते। वाह इसको बहुत जोरों से बोलूंगा और बहुत जम के बोलूंगा, और इसको YouTube पे अलग से एडिट करके मैं डालूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना। लिखा है 90% मसीह लोग अपनी कामयाबी नहीं संभाल पाते। उसकी वजह आपको बताने जा रहा हूं जी। आवाज चेक कर रहा था, सब कुछ ठीक है। वापस आते हैं, 90% मसीह लोग अपनी कामयाबी नहीं संभाल पाते। मुझे नहीं पता कि अभी कौन सा पास्टर, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, म्यूजिशियन, या फिर नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर, या फिर रेवरेंड, या बिशप, अपोस्टल, या प्रॉफिट, आप कौन है मुझे नहीं पता, या साधारण गांव का सेवक, या फिर विश्वासी भाई बहन, मुझे नहीं पता। लेकिन लिखा है आपको बहुत सुनना है, आपको बहुत ध्यान देना है, आपसे कनेक्टेड है, आपसे रिलेटेड है, आपसे कर ये बातें। 90% मसीह लोग अपनी कामयाबी नहीं संभाल पाते जब तरक्की हो जाती है जी। दोस्तों, लिखा है जब तरक्की हो जाती है, जब नौकरी मिल जाती है, जब कारोबार चल पड़ता है, जब वर्शिपर्स फेमस हो जाते हैं, जब कोई एल्बम फेमस हो जाता है, जब म्यूजिशियन फेमस हो जाते हैं, जब प्रीचर फेमस हो जाता है, जब पास्टर्स फेमस हो जाते हैं, जब कोई नेशनल से इंटरनेशनल बन जाता है, ये सब के सब 90%, मैंने 90% बोला है, 10% को मेरा सलूट है। ऐसे लोग अपनी कामयाबी नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते। 90%। अब मुझे मिनिस्ट्री में कम से कम 27 साल हो गए, और इस मिनिस्ट्री में मैं जहां तक
जा सकता था, सब जगह तो खैर नहीं गया, लेकिन जहां तक जा सकता था मैं घूम चुका हूं, जा चुका हूं, लोगों को देख चुका हूं, समझ चुका हूं और सबके साथ में उठ बैठ चुका हूं। सबसे पहली चीज परमेश्वर का वचन का प्रकाशन से बात कर रहा हूं। दूसरा, अनुभव से बात कर रहा हूं। जिसको गुस्सा आता है आने दो, जिसको पसंद नहीं है नो प्रॉब्लम। रत्ती भर भी चिंता नहीं करता है सो की। वचन वचन है और जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए, और वही आपके बीच में रख रहा हूं। तो इनकी कामयाबी नहीं संभलती कब? जब तरक्की हो जाती है, जब नौकरी मिल जाती है, जब कारोबार चल पड़ता है, जब वर्शिपर फेमस हो जाते हैं, जब कोई एल्बम फेमस हो जाता है, जब म्यूजिशियंस फेमस हो जाते हैं, जब प्रीचर्स फेमस हो जाते हैं, उसके बाद जब पास्टर्स फेमस हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जब कोई नेशनल से इंटरनेशनल बन जाता है, इन सबको ऐसी कामयाबी नहीं संभलती। पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही लिखा है, वापस डाल देता हूं वो फोटो को, जैसे ही यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, पोतीपर नामक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम था, अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसने उसे ले लिया था, मोल लिया था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष बन गया। किसके घर में? पोतीपर के घर में। और तब जाकर मैंने ये लिखा है कि इतना भाग्यवान कि सबकी आंखों में आने लगा, और जिसके चलते यही चीज मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूं कि आज ऐसे ही भाग्यवान आप भी हैं, मैं भी हूं, जितने लोग सुन रहे वो हैं, फेसबुक पे जो सुन रहे, यूट्यूब पे जो सुन रहे, भविष्य में जब भी सुनेंगे, अगर अगली पीढ़ी 22वीं पीढ़ी अगर ये YouTube का फैसिलिटी तब तक चलता है, वहां भी आपको मैं ये मैसेज अभी देना चाहता हूं कि 90% मसीह लोगों को अपनी कामयाबी नहीं संभल पाती, वे नहीं संभाल पाते। कब? लिखा है जब तरक्की हो जाती है, जब नौकरी मिल जाती है, जब कारोबार चल पड़ता है, वर्शिपर्स फेमस हो जाते हैं, आपका जो कोई एल्बम है फेमस हो जाता है, म्यूजिशियन फेमस हो जाते हैं, आपका प्रीचर फेमस, प्रचारक जो है वो फेमस हो जाते हैं, आपके पास्टर्स फेमस हो जाते हैं, जब कोई नेशनल से इंटरनेशनल बन जाता है, तब 90% मसीह लोग खतरनाक काम कर जाते हैं। वाह, इसको हजम करो। जी लिखा है 90% मसीह लोग खतरनाक काम कर जाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिएगा आप 90% लोग ऐसा खतरनाक। पास्टर डैनियल ऐसा कौन सा खतरनाक काम आपको कनेक्ट करता चलूंगा, या तो पाप कर बैठते हैं, ऐसा खतरनाक काम कर जाते हैं। सबसे पहला है या तो पाप कर बैठते हैं। बाइबल का दाऊद आपको याद होगा जी, फोटो रख रहा हूं, बाइबल का आपको दाऊद याद होगा। लिखा है चरवा से राजा तक का सफर। मैं दूसरा फोटो भी डाल सकता था बट मैंने नहीं डाला, जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। लिखा है चरवा से राजा तक का सफर, कहां से उठाकर कहां बिठाया, किसको? दाऊद को। जी वही तो बता रहा हूं, ये एक वक्त में चरवा था, लेकिन परमेश्वर ने इसको कामयाबी दी, इसको सफलता दी, इसको उन्नति दी, इसको यहां तक कि राजा बना दिया, लेकिन इससे भी कामयाबी नहीं संभल पाई। आप सभी जानते हैं कि ऐसा एक कांड कर बैठा जिसको कहते हैं पाप। जी आप सभी जानते हैं, इसको युद्ध में जाना था, इसको युद्ध में जाना था, इसको युद्ध में जाना था, लेकिन ये युद्ध में नहीं गया। और उसके चलते आप सभी को पता है बत्शेबा ऐसा कांड कर बैठा। जी घमंड जब कामयाबी आती है ना, तो फिर दूसरा है घमंड, पैसे का लालच, नफरत, जलन, दूसरों की तरक्की की जलन, ये सब आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में सबसे
गंदा काम, मैं आपको बताता हूं क्या है सबसे गंदा काम। मैं रिपीट करता हूं, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आप जब जुड़ जाते हैं ना तो वापस पीछे नहीं जाना या फिर ऑफलाइन नहीं जाना, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ऐसा प्रचार लूसीफर आपको सुनने नहीं देगा। लिखा है सबसे गंदा काम। जानना चाहते हो सबसे गंदा काम क्या है? एक सेवक को जब कामयाबी मिलती है, इन सबको जब कामयाबी मिलती है, इन सबको जब कामयाबी मिलती है, इन सबको जब कामयाबी मिलती है, ये सारे के सारे एक गंदा काम और करते हैं, और वो गंदा काम यह है कि सेवा में सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त, मैं रिपीट करता हूं कि सेवा में सुस्त पड़ जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। जैसे राजा दाऊद सुस्त पड़ गया था, और सुस्ती आती है ना तब मस्ती आती है। वाह वापस बोलता हूं, जब सुस्ती आती है ना तब मस्ती आती है। मैं रिपीट कर दूं, आप सेवक हैं तो, आप पास्टर हैं तो, एवेंजलिस्ट हैं तो, वर्शिपर हैं तो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप जो भी हैं, जब सुस्ती आती है ना तब मस्ती आती है, तब मस्ती आती है। जी, मैं आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं। 900 लोग जुड़ गए, आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। जब सुस्ती आती है तब मस्ती आती है, उसके बाद प्रार्थना का जीवन बंद, वचन से काफी दूर चले जाते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी गंदी चीज और करते हैं, बॉसगिरी शुरू हो जाती है। कौन सी गिरी? बॉसगिरी। इस मामले में आपको बाइबल का शाऊल याद होगा। बॉसगिरी, आपको पता है इसने बॉसगिरी क्या की? परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर की वचन को टालकर सैमुएल को ऊपर बॉसगिरी, दाऊद के ऊपर बॉसगिरी। और ऐसा कैरेक्टर का आदमी था ये शाऊल, जिसकी फोटो आप अभी देख रहे हैं, जिसकी फोटो आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, जैसी सुस्ती आती है, सबसे गंदा काम सुस्ती। सुस्ती के चलते आप क्या हो जाते हैं? आपके अंदर आती है मस्ती। पास्टर डैनियल, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने आपको कल बताया था, यीशु ने कहा मत्ती के 7:21 में 22 तक में, मैं खुलकर कह दूंगा। तो यीशु के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मैं भी आपसे खुलकर बात कर रहा हूं कि जब आती है सुस्ती तब चढ़ती है तुम लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी गिनती मैंने 90% में डाली है। मैं 10% लोगों को सलूट करता हूं, उन 90% की बात कर रहा हूं। तब चढ़ती है मस्ती, और उसके चलते होता क्या है? प्रार्थना का जीवन बंद, वचन से काफी दूर चले जाते हैं, बॉसगिरी शुरू हो जाती है। कौन सी गिरी? बॉसगिरी। मैं पास्टर हूं, मैं लीडर हूं, मेरी सुनो, मैं यहां का बॉस हूं। अरे तुम तो अभी आए हो, मैं तो इतने साल का हूं, मुझे क्या सिखाओगे? ऐसी बॉसगिरी शुरू हो जाती है। और आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको बाइबल का शाऊल याद होगा। राजा शाऊल, राजा शाऊल, किंग सॉल, एक ऐसा राजा, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा राजा जो निकला था गधी ढूंढने, जो निकला था गधी ढूंढने। वचन आपके बीच में रख रहा हूं, देख लीजिएगा। वह 1 शमूएल 9:3, 1 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 3 लिखा है, गधियों को ढूंढने निकला था, गधियों को ढूंढने निकला था। एक ऐसा राजा जो गधियों को ढूंढने निकला था, इसको भी कहां से उठाकर कहां बिठाया? तो जब परमेश्वर ने आप पर रहम किया, आप पर अनुग्रह किया, कहां से उठाकर आपको कहां पे बिठा दिया? मेरा प्रश्न है, सुस्त क्यों पड़ गए? मस्ती क्यों चढ़ गई? और तुम ऐसी हरकतें कर बैठो जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। लेकिन आपके बीच में मैं रख रहा हूं फिर से डैनियल को, और रख रहा हूं जोसेफ को। एक है दानियल, दूसरा है यूसुफ। डैनियल एंड जोसेफ, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है दोनों भी कामयाब था या थे, दोनों भी कामयाब थे, लेकिन जरा सी इनकी कामयाबी इनके सर नहीं चढ़ी, इनके सर नहीं चढ़ी। दानियल की बात करते हैं, पास्टर डैनियल, दानियल जैसा आदमी जो कि वो भी 15, 16, 17 साल का लड़का, जो कि बेबीलोनियंस, सब पता है आपको, मैंने टीचिंग दे चुका हूं। ऐसा लड़का बंदी बनाकर, जिसको गुलाम बनाकर रखा था, उसके बावजूद यह परमेश्वर को नहीं दूर हुआ, यह परमेश्वर के साथ चला। क्या तरक्की मिली? उस वक्त का बहुत सारे चीजों पे दानियल को अधिकारी, हाई पोस्ट, या फिर बोल सकते चीफ, सुप्रीम, प्रेसिडेंट, या जो भी बोल लो आप, ऐसे पद पे था। उसके बावजूद
मस्ती नहीं चढ़ी इसको, मस्ती नहीं चढ़ी। यूसुफ की तो बात ही कर रहे हैं हम, इसको भी मस्ती नहीं चढ़ी। मैं कनेक्ट करूंगा आज, इसको भी मस्ती नहीं चढ़ी। ये दोनों भी कामयाब थे दोस्तों। इस पोर्शन पे या इतने से हिस्से पे मैं चाहता हूं आप लोग फोकस करें। जितने भी सेवक हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जैसे ही आपकी तरक्की होती है, एवं विश्वासी भाई बहन आपसे भी बात कर रहा हूं, आपको जैसे ही तरक्की मिलती है, देख लो मैं दिखा रहा हूं, आपको जैसे ही तरक्की मिलती है ना, जैसे ही तरक्की मिलती है या कामयाबी मिलती है, आपसे कामयाबी नहीं संभलती, आपसे नहीं संभलती। कब? जब तरक्की हो जाती है, जब नौकरी मिल जाती है, जब आपका कारोबार चल बढ़ता है। जब कुछ नहीं था ना, आपको बाइबल याद रहता था, आपको प्रार्थना याद रहती थी, आपको परमेश्वर का डर याद रहता था, टाइम टू टाइम चर्च जाना याद रहता था। वाह लेकिन आपसे नहीं संभला। वैसे ही वापस कहता हूं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जोर देना है। वर्शिपर्स जब कुछ नहीं थे, टोटल जीरो, जैसे ही कोई गाना फेमस हो गया या फिर किसी प्रकार का नाम मिल गया, इनको भी चढ़ती है मस्ती, इनको भी चढ़ती है मस्ती। जैसे ही कुछ हो जाता है, फिर उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें रखें, एल्बम फेमस हो जाता है, आपके म्यूजिशियंस फेमस हो जाते हैं, प्रीचर्स फेमस हो जाते हैं, पास्टर्स फेमस हो जाते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल बन जाते हैं, और फिर ऐसा कर बैठते हैं जिसको कहते हैं पाप, जिसको कहते हैं पाप। और यही चीज मैं रख रहा हूं। जोसेफ के पास में मौका था, उसको भी कामयाबी मिली थी, वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और उल्टी सीधी हरकतें, पैसे का लालच और घमंड का जीवन, जलन का जीवन में जी सकता था, ये सब कुछ कर सकता था, बट जोसेफ ने नहीं किया। मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ठीक उसके अपोजिट में ये एग्जाम्पल, ठीक उसके अपोजिट में ये एग्जाम्पल, दाऊद को चरवा से राजा बनाया और यह व्यक्ति गधा ढूंढने, माफ करे गधी ढूंढने निकला था। हद होती है यार, गधी ढूंढने निकला था। गधी ढूंढने निकलने वाला आदमी को परमेश्वर ने कहां से कहां उठाकर राजा बना दिया। लेकिन इसको भी मस्ती, वाह। और जिसके चलते मैंने ये दो कैरेक्टर रखा कि दोनों भी कामयाब थे, लेकिन इनको नहीं थी मस्ती, इनको किसी प्रकार का जलन, घमंड, बॉसगिरी या फिर किसी प्रकार का लालच या पाप में नहीं जिए, लेकिन परमेश्वर के भय और डर में और परमेश्वर के साथ चले। वाह, कम से कम 950 लोग देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पद 3 से 6 तक आगे बढ़ेंगे। लिखा है पोतीपर का भरोसा यूसुफ पर। इसका मतलब है कि यूसुफ को, माफ करे, पोतीपर ने यूसुफ को सब कुछ सौंप दिया था। लिखा है यूसुफ को पूरा घर सौंप दिया था। ये हिंदी सौंप दिया, अगर ठीक नहीं है तो आप लोग बर्दाश्त कर लें जी। वापस आते पद 3 से 6 तक, मैं वचन नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन रख रहा हूं। लिखा है पोतीपर का भरोसा यूसुफ पर, यूसुफ को पूरा घर सौंप दिया था। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कामयाब, ऐसा बुलंदी और ऐसी तरक्की और टोटली बाहर से, अंदर से, दिमाग से, बोलचाल से सब कुछ फिट। कौन? जोसेफ, यूसुफ। ऐसा लड़का, ऐसा आदमी सबकी आंखों में आ गया। वचन 7 से 12 तक में पोतीपर की पत्नी की यूसुफ, पोतीपर की पत्नी का यूसुफ पर आंख लगाना जी। वापस आते हैं, पोतीपर की पत्नी का यूसुफ पर आंख लगाना जी। अब आप खुद ही सोचिए, ये फोटो फिर रख रहा हूं, आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा लड़का जो टोटल, आप फोटो में देख सकते हैं, ये तो काल्पनिक है, उससे भी बेहतर होगा वो, टोटल फिट हिट। क्या कहते हैं, दुनिया के जितने मॉडल्स आज के युग में, टॉप 10 मॉडल्स में ये सबसे टॉप पे गिना जाएगा उन दिनों की अगर होगी तो। ऐसा व्यक्ति जैसे ही यूसुफ की पत्नी की आंख, माफ करे, पोतीपर की पत्नी की आंख यूसुफ पर लगती है और उसके साथ वो जबरदस्ती करती है, और किस हद तक करती है मैं इसका एक बार प्रचार कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा यूसुफ की 10 कहानियां, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर कोई एडमिन्स मुझे सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज उसको इसमें डाल दें, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ऊपर उस पर डाल दीजिए ताकि लोग देख सके। नीता जी अगर आप कर सकें, या नरेंद्र, या जो भी हैं, अगर आप लोग एडमिन्स हैं जी, तो दिमाग में पिक्चर बनाइए कि यूसुफ स्मार्ट है, हिट है,
टॉप पे है, सब कुछ उसके पास में है, एवरीथिंग उसके पास में। जैसे ही उसको पता चला, किसको? पोतीपर की पत्नी के घर पर आज कोई नहीं है, घर पर आज कोई नहीं है। तो जैसे ही उसको पता चला कि आज घर पर कोई नहीं है, उसने उसके दिमाग में कई दिनों से, हालांकि लिखा नहीं बट मैं फिर भी बता रहा हूं, कई दिनों से यूसुफ को लेकर एक अलग दिमाग में बात चल रहा था उसके। यार ये लड़का कितना स्मार्ट है, बहुत यंग है, बहुत अच्छा दिखता है, XYZ जो लड़कियों में चलता है, आप लोग सभी वाकिफ हैं। ऐसी सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। तो जैसे ही उसको पता चला, काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, और वो जिसको कहते हैं ना उबाल या भड़ास या वो वेटिंग, बहुत बहुत तगड़ा जो लिमिट था ना वो क्रॉस हो गया था। उसने कहा कि आज इसको ट्राई करते हैं। अब वापस कहता हूं, तरक्की सर पे नहीं चढ़ी, किसके? यूसुफ के। कामयाबी सर पे नहीं चढ़ी, किसके? यूसुफ के। किसी प्रकार का अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, ऐसा किसी चीज का दिमाग पे नहीं चढ़ा, असर नहीं किया, जिसके चलते ये बचा रहा। यूसुफ का जवाब किसको? पोतीपर की पत्नी को। उसने बहुत ट्राई किया था, चलो ऐसा करो, चलो वैसा करो। आइए देखते उसका जवाब। वचन 7 से शुरू करते। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, बहुत ध्यान से सुनना शब्द, उसने कहा मेरे साथ सो। ये जो शब्द है काफी बहुत बता देता है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी, ये इतने से लाइन में इसने सब कुछ बोल दिया। और आपको पता है इसने ये भी कहा, जरा देखिए लिखा है, पर उसने मैंने नहीं डाला है बट आप आगे देख सकते हैं, मैं आपको बताता चलूं। ये कहती है घर पर कोई नहीं है, मैं बताऊंगा आगे भी। घर पर कोई नहीं है, मेरा पति बाहर गया है, अब तुम अकेले हो, सब कुछ लीगल है, किसी प्रकार का डर नहीं, बात तेरी और मेरे बीच में रहेगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तू भी किसी को नहीं बताना। ऐसे क्या कहते हैं ना शब्दों के साथ कन्विंस किया होगा, लिखा नहीं है बट किया होगा। और उसने कहा मेरे साथ सो। वचन 8 लिखा है, पर ये जो शब्द है ना, पर बहुत कुछ है इसमें। लिखा है पर उसने, मैंने ब्लैक में स्पॉट किया इसको, लिखा है उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा। तो सबसे पहला उसने कहा नो। रिपीट करता हूं, इसने सबसे पहला कहा होगा नो, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसने लिखा कि अस्वीकार किया। और इसका लेखक कौन है? मूसा। इसका लेखक कौन है? मूसा। मूसा इसको इतनी स्पष्टता से लिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर बता रहा है। क्या बात है, इसको परमेश्वर बता रहा है, बेटा लिख, यूसुफ की कहानी लिख, ये ऐसा व्यक्ति था, लिख इसकी बातें। और लिखा है पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन। कहता है सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। जी मैं रिपीट कर दूं, वो कहता है जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है। दूसरे शब्दों में दोस्तों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब है जोसेफ कह रहा है मैं चाहूं तेरा साथ दे सकता हूं, मैं चाहूं जैसा तू कहते है मैं कर सकता हूं, मैं चाहूं वो सब कुछ कर सकता हूं, तुझे भी खुश रख सकता हूं, मैं भी खुश रह सकता हूं। और इसकी एज क्या है ये भी दिमाग में रखना, इसकी एज क्या है ना ये भी दिमाग में। ये एक ऐसा एज है, ये एक ऐसी उम्र है जहां नॉट 90%, 99.9% फिसलना 99.9% पक्का होता है। ऐसी एज में लड़का बोलता है सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में, मेरा स्वामी नहीं जानता, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है। अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वचन 9 वर्स 9, और लिखा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अभी क्योंकि मुझे सब अधिकार दिया है। लिखा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा, नौकर मेरी बात सुनेंगे, मैं सबको घर से निकाल सकता हूं,
मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। मैं वापस कहता हूं, मैंने शुरुआत कहां से करी? कामयाबी इसके सर नहीं चढ़ी। तरक्की को ठीक से संभाल रहा है, कामयाबी को ठीक से संभाल रहा है, उन्नति को ठीक से संभाल रहा है, और जो कुछ इसको परमेश्वर दे रहा है उसको अच्छे से संभाल रहा है। तब जाकर ये कहता है कि इस घर पर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। अब जरा शब्द देखे, इसीलिए भला। शब्द क्या है? इसीलिए भला। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, वापस पीछे जाना होगा। ऐसा सोच, ऐसा ख्याल इस आदमी को क्यों नहीं आया? इस आदमी को क्यों नहीं आया? जब इसने बैतशेबा नाम की एक लड़की को, जो किसी की पत्नी थी, उस वक्त में इसको यह ख्याल क्यों नहीं आया? और इस व्यक्ति को यह ख्याल क्यों नहीं आया जब यह गधी ढूंढने निकला था? इसको राजा बना दिया, इसको कहां से उठाकर कहां बिठा दिया। इस व्यक्ति को यह समझ में क्यों नहीं आया? और साथ ही साथ जितने लोग अभी देख रहे हैं, जब तुम कुछ नहीं थे, तुम सड़क पर एक पेटी लेकर तुम शहर आए थे, तुम रेलवे स्टेशन में सोते थे, तुम कुछ इडलियां खाकर तुम सोते थे, तुम्हारे पास में पैसा नहीं होता था, तुमको कोई पूछता नहीं था, जब तुम फेमस नहीं थे, तुम्हारी गाना फेमस नहीं हुआ था, तुम्हारा एल्बम फेमस नहीं हुआ था, तुमको कोई फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे नहीं जानता था, जब तुम टोटल जीरो थे। अब तुम जैसे ही उल्टे से, जैसे ही तुम तरक्की पे पहुंच गए, जैसे ही तुम कामयाबी पे आ गए, जैसे यूसुफ कामयाबी पे आ गया, इसको एहसास है कि तरक्की कौन दे रहा है, कौन कामयाबी दे रहा है। लेकर आता हूं जल्दी से, इसको सब कुछ पता चल गया। ऐसी सोच तुमको, उनको क्यों नहीं आती जिनकी तादाद मैंने 90% रखा है? 1000 लोग देख रहे हैं मुझे, मैं आपका स्वागत करता हूं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी टाइप करके बताएं, कैसा लग रहा है? इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं उस भाई से बात करूंगा जो अभी 3 महीने में प्रभु में है, या 6 महीने से प्रभु में, बहन और भाई, या 1 साल, 3 साल, 6 साल। मैं उन सब से पूछूंगा, जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, तुम आज सुबह आकर प्रभु के पास आए थे और तुमको परमेश्वर ने तरक्की दी, और जब वो तरक्की तुम्हारे सर चढ़ गई, तुमको मस्ती आ गई, तो तुमको ये ख्याल क्यों नहीं रहा कि परमेश्वर का मैं अपराधी क्यों बनूं? ऐसी सोच, ऐसी बातें आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं कुछ सेकंड यहां रुक रहा हूं, मैं कुछ सेकंड यहां रुक रहा हूं, इसको हजम करो जी, इसको हजम करो। जब तुम नौकर थे, अचानक से मैनेजर बन गए। जब तुम मैनेजर थे, तुम बॉस बन गए। एक कंपनी छोटी थी, बड़ी हो गई। एक ऑफिस था, 10 हो गए। कुछ नहीं थे, सब कुछ हो गए। तो ये बातें क्यों नहीं आई दिमाग में? ये बातें क्यों नहीं आई दिमाग में? बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में मेरे, अभी बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन सब चीज का ख्याल रखना पड़ता है, बुद्धि का ख्याल रखना, ध्यान रखना पड़ता है जी। इसका मतलब है कि यूसुफ की तरक्की यूसुफ के सर नहीं चढ़ी, यूसुफ की कामयाबी यूसुफ के सर नहीं चढ़ी। मैं आपको और एक चीज बता दूं, इस पिक्चर को कुछ सेकंड रखना, देखते रहिएगा। यूसुफ को इसका परिणाम पता था। अगर मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने इसको अगर जवाब दे दिया, मेरे साथ क्या हो सकता है इसको अच्छे से पता था। मैं दुश्मनी मोल ले रहा हूं, मैं एक ऐसी दुश्मनी मोल ले रहा हूं जो मुझ पर बहुत भारी पड़ सकती है, जो मेरे भाइयों ने किया उससे भी 100 गुना। इसको एहसास था, लेकिन उसके बावजूद इसका जवाब देखिए क्या है। भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इसको अच्छे से पता है। और मैं आपको बता दूं, पद 13 से 20 तक, पोतीपर की पत्नी खूब ट्राई करी, खूब समझते हैं आप लोग, बहुत ट्राई करी, एवरी डे, प्रतिदिन, हर शाम, हर सुबह इसने कोशिश करी, लेकिन आपको पता है इसका पहला ना इसका साथ देता गया, इसका पहला ना इसका साथ देता गया। अगर इसका पहला हां अगर ये कर देता, ये कभी ना नहीं कर पाता। इसलिए बेटर है कि पहला ना करो, कभी हां की नौबत नहीं आएगी, और अगर तुमने पहला हां कर दिया तो कभी ना नहीं बोल पाओगे। वाह, इसको अच्छे से पता था मेरी हालत क्या होने वाली। आइए देखते क्या लिखा है पद 13 से 20 तक में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने नहीं डाला,
उसकी वजह कही है। लिखा है पोतीपर की पत्नी का यूसुफ पर झूठा इल्जाम। पोतीपर की पत्नी का यूसुफ पर झूठा इल्जाम, यूसुफ पर झूठा इल्जाम और यूसुफ का जेल जाना, यह सब कुछ यहां से लेकर 20 तक आपको मिल जाएगा। और आपको पता है क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, कनेक्ट करूंगा, मैं एक एक चीज कनेक्ट करूंगा। आपको पता है जैसे ही उसने कहा ना, एक दिन जबरदस्ती, मैंने फोटो नहीं डाला, आगे आप लोग जानते हैं, जबरदस्ती जब हो रही थी, ये कपड़ा छोड़कर भाग गया। कौन? यूसुफ। उसने कहा अब तो खत्म, अगर ये कपड़ा मैं छोड़कर भागा, मुझे अच्छे से पता है मैं परमेश्वर की नजर से तो बच जाऊंगा, लेकिन ये पत्नी, कौन? यूसुफ, पोतीपर की, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ, इसने झूठा इल्जाम लगाकर यूसुफ को जेल पहुंचा दिया। अब ये पढ़ लीजिए, लिखा है यहां यूसुफ के साथ चल क्या रहा है। रिपीट करता हूं कि यूसुफ के साथ चल क्या रहा है। एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 17 से 18 साल या फिर 20 साल तक आप खींचो, क्योंकि मेरे पास में 17 साल का रिकॉर्ड है, 17 उम्र है उसका रिकॉर्ड है। हां, यहां चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये 17 से 18 साल का लड़का, सबसे पहला झूठे इल्जाम में जेल जाना, भाइयों से धोखा और बेचा जाना, यह सब कुछ इसके साथ चल रहा है। और आपको पता है यह सब यूसुफ के साथ क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। वापस कहता हूं, 17 से 18 साल का लड़का झूठे इल्जाम में जेल जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, उसके ठीक कुछ दिन पहले भाइयों से धोखा मिला, फिर ठीक कुछ दिन पहले उसके बाद इसको बेचा गया या इसको बेच दिया गया। अब प्रश्न उठता है, यह सब यूसुफ के साथ क्यों हो रहा है? ओके, आप वहां होते यही प्रश्न पूछते, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डैनियल राज वहां होता, यही पूछता, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। लिखा है एक काम की वजह से। कौन सा काम पास्टर डैनियल? अभी बता रहा हूं, वापस आते हैं। यह सब यूसुफ के साथ क्यों हो रहा है, उस एक काम की या काम के वजह से, और वो वजह है ये। उत्पत्ति 47 का 2, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 2, उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाता था या पहुंचाया करता था। किन की बुराई? आपको सबको याद होगा, जिल्पा और बिल्हा, यूसुफ, माफ करें, याकूब की 2 दासियां, या जो भी आप बोल लो। ऐसी लड़की या लड़कियों के बच्चों की शिकायत यूसुफ पहुंचाता था बाप को, और जिसको मैंने लिखा है, यूसुफ यहां किसकी कीमत चुका रहा है? नंबर 1 सच्चाई की, और दूसरा ईमानदारी की। जितने मुझे देख रहे हैं, यही चीज आप भी बोल सकते हैं, पास्टर डैनियल हम यहां ठीक थे, हमने यहां पर क्या गलती करी? यूसुफ जेल में पड़ा सोच सकता था, कम से कम कई साल जेल में गए उसके, पड़े बैठे सोच सकता था क्या गलती करी मैंने। बच्चों की शिकायत बाप से करता था क्योंकि वो गलत हैं। 1100 लोग जुड़ गए, मैं चाहता हूं कनेक्ट रहिएगा। मेरा प्रश्न है, ये बैठे पूछ सकता था मेरी क्या गलती है, मैं बच्चों की शिकायत बाप से करता था क्योंकि मुझे पता था वो गलत है। तो क्या इसकी कीमत मैं चुका रहा हूं? जी हां, इसकी कीमत चुका रहे हैं इसकी कीमत चुका रहा है। और इसलिए लिखा है ना, सच्चाई की और ईमानदारी की कीमत चुका रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइम पे परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसकी सच्चाई के साथ था, उसका परमेश्वर का भय मानना उसको बचा गया। मैं आगे बताऊंगा कैसे बचा गया, क्योंकि जेल से निकलकर यह मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री। और ऐसी ही कीमत आप लोग भी चुकाते होंगे, ऐसी ही कीमत मैं भी चुकाता हूं। लोग कहते हैं, कई लोगों से दुश्मनी है, पास्टर डैनियल आपको कई लोग पसंद नहीं करते, वजह यही है, आपको काफी लोग पसंद नहीं करते क्योंकि सच्चाई बोलते हैं ना, ये वाली बात है। हाँ, सच्चाई बोलते हैं ना, वचन का प्रचार करते हैं ना, जैसा है वैसा, तो तकलीफ तो होगी। अगर यही चीज मैं अलग होता, जिसको कहते हैं शुगर कोटिंग प्रीचिंग करता, आप भी अच्छे, वो भी अच्छा, ऐसा वाला भी अच्छा, वैसा वाला भी अच्छा, तो फिर किसी प्रकार की तकलीफ डैनियल राज को कभी आती नहीं। लेकिन आप जैसे ही सच्चाई की
प्रचार करना, नैतिकता की बात करना, खरा प्रचार करना, तो भैया दुश्मनी तो मोल लेंगे। और इसको कहते हैं आबेल। आगे आप समझदार हैं या मेरा प्रश्न है दोस्तों, यूसुफ की गलती क्या है? कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यह बेस्ट लाइन है। यूसुफ के साथ परमेश्वर का होना, उसकी सच्चाई के साथ होना, परमेश्वर का भय मानना, उसको बचा गया। किसको? यूसुफ को। अब इसको मैं उल्टा कर रहा हूं। अगर यूसुफ उस दिन पोतीपर की पत्नी के साथ या ऐसा कोई पाप जैसे दाऊद ने और शाऊल ने ऐसा कुछ कर जाता ना, मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं, वो कभी उस शहर का प्रधानमंत्री या पद ऊंचा वाला उसको नहीं मिलता, वंचित रह जाता। मैं वापस कहता हूं, टेम्पटेशंस उस दिन में तो था, लेकिन 21वीं सदी में टेम्पटेशंस के बाप बैठे यहां पे। टेम्पटेशंस के बाप बैठे। पोतीपर की पत्नी क्या टेम्प्ट करेगी? ऐसे बहुत सारा कल्चर आज अपने देश में, आज अपने शहर में है। क्या बात करते हो? उसके बावजूद मैं ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। परमेश्वर के साथ रहो। गलत हो रहा है होने दो, टॉर्चर हो रहा है होने दो, बदनामी हो रही है होने दो। मुझे कुछ लोग बीच में कॉल करे थे और कहे, पास्टर डैनियल, वो जो एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है, आप उसके अगेंस्ट में वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा कि उसको परमेश्वर देख लेगा। मेरा भी दिल करता है, मुझे भी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि उसके घर पे जाऊं और आगे आप समझदार है। ये सब चीजें मेरे साथ होती है, लेकिन उसके बावजूद मुझे क्या करना है? परमेश्वर के साथ में बने रहना है। और बनाओ वीडियो, क्योंकि तुमको एक एक वीडियो का कीमत चुकाना होगा, वो बात अलग है। वाह 21 वचन 21 लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उसकी करुणा की। ये है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है, बाहर प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, तकलीफ हो रही है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रोटेक्शन तेरे को हमेशा मिलेगा। और प्रोटेक्शन देखो किस प्रकार का लिखा है, बंदी गृह का दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। बाप रे, अभी आगे सुनो। इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसकी आज्ञा से होता था। क्या बात है! अरे यार, घर तो घर में बॉस, पोतीपर का भी फेवर, और अब जेल में है तो जेलर का फेवर। क्या बात है! यही तो कह रहा हूं ना, आप परमेश्वर के साथ में चलो, परमेश्वर आपके साथ में चलेगा। मैं कुछ चीजें कनेक्ट करूंगा, मेरे साथ में बने रहेगा ना। मेरा एक प्रश्न है यहां पे उठ रहा है, ये जो दरोगा है, अभी इसका नाम तो खैर नहीं लिखा है, ये बंदी गृह का दरोगा, या जो भी आप जेलर, जी इंग्लिश में जेलर होगा ना, हाँ, उसको मेरा एक प्रश्न है। उसने पक्का पूछा होगा, यूसुफ क्या किया रे कि तू यहां पे पहुंचा? ऐसा क्या किया? तो रिपोर्ट, क्या कहते हैं ना, खबर तो पहुंची होगी, रिपोर्ट तो पहुंची होगी, और जिसके चलते दरोगा ने कहा होगा, ओ अच्छा, तेरा ऊपर ये इल्जाम से तू यहां पर है। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना इंटरप्रेट है, दरोगा बोला होगा, वो ऐसी ही है, चिंता मत कर, हम उसका कैरेक्टर जानते हैं, हम जानते हैं कि वो कितनों को ऐसा कर कर यहां भेज चुकी है, या फिर आगे आप समझदार हैं, तू चिंता मत कर। सच्चाई किसने प्रकट करी? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। वचन 23, यूसुफ के वंश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह का दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो वहां पर काम करता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था, ना दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, जैसा जैसा प्रभु चलाएगा वैसा वैसा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन यह भी है। अध्याय 40, यूसुफ का स्वप्न बताना। उन दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपनी स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। याद रखो, एक जो दाखरस पिलाता था, दूसरा जो खाना बनाता था। एक बोल सकते हैं स्टीवर्ड, और दूसरा बोल सकते हैं बावर्ची। आगे आप लोग समझदार है। पद 2 से पद 23 तक
पिलाने हारे और पकाने हारे का स्वप्न देखना और स्वप्न का अर्थ बताना। तो यूसुफ ने, फोटो देख लीजिएगा, यूसुफ ने उनको उनका स्वप्न बताया। वचन 23, फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा परंतु उसे भूल गया। मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या हो रहा है। ये दो कैरेक्टर, एक पकाने हारा पिलाने हारा, जैसे ही ये सपना दोनों ने देखा, यूसुफ ने बताया कि जो पकाने आ रहा है ना बावर्ची, उसकी तो पक्की मौत है, लेकिन तू बच जाएगा। जो दाकरस पिलाता है, पिलाने आ रहा, तू बच जाएगा। और उसके चलते ऐसा हुआ, ये एक बच गया और एक की मौत हो गई, एक की मौत हो गई, मतलब उनका कत्ल हो गया। लेकिन वचन 23 कहता है जैसे ही बाहर निकला वो उसको भूल गया। मैं आपको बताऊं, मनुष्य भूल सकता है आपको, रिपीट करता हूं, मनुष्य आपको भूल सकता है, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। इस बात पे आप लोग ताली बजा सकते हैं, वो कभी आपको नहीं भूलेगा। मैं रिपीट कर दूं, वो कभी नहीं भूलेगा। इस वक्त में जो भी देख रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी देख रहा है, 1000 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं परमेश्वर के साथ चलते रहो, सच्चाई से चलते रहो, वो आपको कभी 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 नहीं भूलेगा। माफ करें, अध्याय 41 चैप्टर 41 आपके बीच में रखने जा रहा हूं और ये आखिरी है, उसके बाद समाप्त करूंगा, लेकिन बहुत बहुत दिलचस्प है। लिखा है फिरौन का सपना, यूसुफ का प्रधानमंत्री बन जाना। यह सब कुछ हुआ क्यों, आपको फिर बताता हूं। क्योंकि यहां पे जैसे ही बाहर निकला पिलाने हारा, वो यूसुफ को भूल गया। लेकिन परमेश्वर ने जिसको कहते हैं ना सीधा बॉस को पकड़ा। बॉस कौन है? फिरौन का राजा। बोला बेटा अब तुझे देता हूं सपना, अब तेरे को ठीक करता हूं, क्योंकि जब तू ठीक होगा ना तो यूसुफ बाहर निकलेगा। क्या प्लान करता है यार परमेश्वर, क्या योजना बनाता है, क्या स्ट्रैटेजी बनाता है और कैसे अपने लोगों को बचाता है। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा बॉस, कंपनी का बॉस, आपका क्या कहते हैं टीचर, आपके घर के लोग, आपका चर्च का पास्टर अगर आपको टॉर्चर करता है, आपको सताता है, बस इतना करो कि तुम परमेश्वर के साथ में बराबर रहो। परमेश्वर अपना ठीक स्ट्रैटेजी बनाकर तुमको ऊंचे पे उठाएगा। दैट्स इट। लिखा है फिरौन का स्वप्न, ये यूसुफ का प्रधानमंत्री बन जाना। आइए देखते हैं, लिखा है पूरे 2 साल के बाद या 2 वर्षों के बाद। तो इसका मतलब है कि 2 साल तक ये जेल में था, 2 साल तक ये जेल में था। लिखा है पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। सपने में याद रखो, सपने में उस नदी में से 7 सुंदर मोटी मोटी गायें निकलकर खच्चर के घास चरने लगी। खच्चर के घास चरने लगी। वचन 3, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो करूप दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों को निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। वचन 4, तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। यह सपना देखा बाबा इस आदमी ने। वचन 5, फिर सो गया। एक सपना देखा उसी रात, फिर सो गया। दूसरा सपना देखा, लिखा है कि कुंडल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें घास का, गेहूं का भालें निकली। अब वो क्या था एग्जैक्टली बात की बात है। लिखा है वचन 6 में, क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली पुरवई से मुरझाई हुई निकली। अब इसको देखो, वचन 7, इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा, उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। फोटो रख रहा हूं, कुछ फोटो रख रहा हूं, देख लीजिए। सबसे पहले पतली पतली गायों ने, आप देख रहे हैं कैसे खा रही हैं खा लिया। उसके बाद में ये चित्र, मोटी मोटी बालें और पतली पतली बालें। ये रहा बीच में हमारे उस वक्त के फिरौन राजा जी। वचन 8, लिखा है भोर को यानी सुबह फिरौन का मन व्याकुल हुआ, डिस्टर्ब हो गया। सपना देखा जैसे नबूकदनेस्सर देखता था, डिस्टर्ब हो गया। इसने सपना देखा, उसने मिस्र के सब ज्योतिषों पंडितों को बुलवा भेजा, उनको अपने स्वप्न बताए। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए।
लिखा है पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता पाए। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे नबूकदनेस्सर सपना देखता था, डैनियल बता पाता था, बाकी पंडित अंडित संडित कोई नहीं बता पाता था। एग्जैक्टली वही फिर हुआ फिरौन के साथ में भी, नहीं बता पाए। और ये तो ऑब्वियस है, ये तो होना ही था, क्योंकि जब परमेश्वर स्वप्न दे रहा है तो परमेश्वर ही बताएगा ना जी। पद 9 से 14 तक आइए देखते क्या हो रहा है। लिखा है यूसुफ को जेल से बुलवाना। क्यों? वचन 14, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया और लिखा है बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। मतलब टोटल फ्रेश, एकदम क्या कहते हैं ना, तैयारी के साथ ये पहुंचा। अब मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। मकसद है कि पंडित फेल हो गए, ज्योतिष फेल हो गए, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, ये सब फेल हो गए। अब एक व्यक्ति वहां था जिसका नाम है पिलाने हारा। उस व्यक्ति ने, पद 9 से आगे पढ़ोगे, उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि अरे बाप रे राजा राजा, मुझे कुछ याद आ रहा है। बोला क्या? बोला जब आपने मुझे जेल में डाला था ना, वहां एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूसुफ। उसने जैसे मैंने सपना देखा था एक्यूरेट सपने का अर्थ बताया और ठीक वैसे ही हुआ। वो तो मर गया। कौन? बावर्ची। मैं बच गया। बोला अच्छा, इतना सटीक है उसका अर्थ, इतना अच्छा है? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला परमेश्वर उसके साथ रहता है। बोला एक काम करो, उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, जैसे आपके सामने वचन रखा है कि फिरौन के सामने आया। पद 15 से 36 तक यूसुफ द्वारा फिरौन के स्वप्न को बताना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। यूसुफ द्वारा फिरौन के स्वप्न को बताना, इसका मतलब है कि फिरौन ने सपना बताया और जैसे ही शुरुआत करी, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, जैसे ही शुरुआत करी उसने बोला सब फेल हो गए। ये आदमी लोग देख रहे हैं, पंडित लोग, ये ज्योतिष लोग, सब फेल हो गए। अगर तू बता सकता है तो बता। वचन 14, तब फिरौन 33 लिखा, इसीलिए अब फिरौन किसी समझ कहां गया? ओके, 15 से 36 तक में ये बातें आई और वचन 14 कहता है, वचन 14 कहता है कि उसको बुलाया गया और उसने यूसुफ को बुलवा भेजा और झटपट बंदीगृह से निकलवाया गया और उसको तैयार कर पहुंचाया गया। वचन 33, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार, क्योंकि सपना बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं सपना क्या है। क्योंकि उसने कहा कि 7 साल अच्छा अनाज, मोटी मोटी ताजी ताजी मोटी मोटी बालें, वो सब हैं। 7 साल का अच्छा फसल, अच्छी खेती तेरे शहर में, देश में होगी। लेकिन उसके बाद 7 साल पतली पतली और पतली पतली बालें, उसको कहते हैं 7 साल का भयंकर अकाल पूरी पृथ्वी पर तब आएगा। तो क्या करें? उसने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को जो समझदार हो, उसको क्या करो, तुम एक अधिकारी बनाओ। वो क्या करेगा? सब जगह से अनाज को इकट्ठा करेगा, आपके पास रखेगा, बड़े गोडाउन में रखेगा, अच्छी फसल करवाकर फिर उसके बाद में 7 साल अपने देश को भी संभालना, दूसरों को भी संभालना, अड़ोस पड़ोस के देश को संभालना, और जिसको खरीदना है वो आकर खरीद सकता है। इतनी अनाज हो जाएगी। इसलिए लिखा है कि अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। ये बोल रहा है यूसुफ। वचन 37 लिखा है, ये बात फिरौन और उसके कर्मचारियों को अच्छी लगी। बोला बिल्कुल सटीक, बहुत अच्छा। दूसरे शब्दों में देखिए, एक अविश्वासी राजा, उसका उन पर विश्वास करना, किस पर? यूसुफ पर। आसान है? नहीं। लेकिन किसका हाथ है? ऑफ कोर्स परमेश्वर का। यह सब रणनीति, स्ट्रैटेजी, योजना के साथ है। तो राजा को कन्विंस करना, मंत्रियों को कन्विंस करना। अब देखिए क्या लिखा है वचन 38 में, इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है? कौन? वहां ठीक खड़ा था यूसुफ, जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या यह हमको मिल सकता है? ऐसा लड़का, ऐसा व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, इसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास आ गई। 30 साल।
तक का लड़का बन गया, ठीक है ना, मैं आपको रखूंगा आगे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, क्या नॉलेज है यूसुफ, क्या 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 कहते हैं ना, तेरा क्या पर्सनालिटी है, क्या बात करता है, ऐसे कर कर वो तारीफ करते वक्त में कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। ऐसी प्रशंसा के साथ में वचन चाले, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। 41 फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। वचन 42 तब फिरौन ने अपने हाथ से मोहर वाली अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बाड़ियों, क्या लिखा है, उसको बढ़िया, नॉट बाड़ियों, बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए, उसके गले में सोने की माला डाल दी। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है गोल्ड चेन, मतलब बहुत मोटा सोने का माला। क्या बात है, ये सब यूसुफ के साथ में हो रहा है। वचन 43 उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं फोटो भी दिखाऊंगा। उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया, जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। मोदी, नरेंद्र मोदी साहब जैसे है ना, वैसे लिखा है प्रधानमंत्री ठहराया। किसको? यूसुफ को। ये रही फोटो और ये रही फोटो, फोटो देख लीजिए तब तक। वाह जी, अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। यूसुफ का स्वप्न याद आ रहा होगा कि सब झुककर मुझे दंडवत करेंगे। जैसे ही हम कहानी में आगे बढ़ेंगे ना, आपको वो भी बताऊंगा कि इसके भाई भी कैसे दंडवत कर रहे थे। और लिखा है ना कि सूरज, चांद और तारे भी इसको दंडवत करे। इसका मतलब है बाकी दुनिया के लोग भी, आप देख लीजिए, जो उस वक्त में टॉप का कंट्री था इजिप्ट, वो तक इसको झुककर प्रणाम कर रहा है। क्या बात है ना। अब एक प्रश्न, इतनी इज्जत क्यों इस व्यक्ति को जिसका नाम है यूसुफ? मैं समाप्ति पर हूं। इस व्यक्ति को इतनी इज्जत क्यों? यह प्रश्न आपके बीच में डाल रहा हूं। इतनी इज्जत क्यों? इसको इतनी इज्जत क्यों? मैं फोटो दिखाता हूं, फिर आपको कनेक्शन देता हूं। सबसे पहला ये फोटो, उसके बाद में ये फोटो। इसका कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका कनेक्शन है ये वचन, आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था। इसीलिए उसने पोतीपर की पत्नी से कहा था, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? क्योंकि इसको पता था कि अगर ये उस दिन यहां फिसल जाता, उस दिन ये ऐसा काम कर जाता, तो आज ये जो इज्जत मिल रही है ना, ये नहीं मिलती। और जिसके चलते मैंने लिखा इतनी इज्जत क्यों, और ये इज्जत देता कौन है मैं आपको वो भी बताता हूं। इसको इज्जत देता कौन है? पहला शमूएल 2:30 लिखा है, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है। कौन सी? कि ये बात मुझसे दूर हो। किससे? परमेश्वर से। कौन सी बात? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। लेकिन यूसुफ ने यहां परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर ने उसका आदर किया, क्योंकि इसने परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना, इसलिए परमेश्वर ने इसको ऊंचा उठाया। वापस सकता हूं वचन को, बहुत मजेदार है। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसे छोटा समझूंगा या छोटा समझा जाएगा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं, जब तरक्की, आपकी कामयाबी जब यहां चढ़ेगी ना, आपको यह सब नहीं मिलेगा। इसलिए बैलेंस करना सीखो। जैसे ही आप कुछ बन जाते हैं, अभी कुछ लोग सुन रहे होंगे, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, ये वीडियो को फिर से खूब शेयर करिए, और कल का वीडियो को तो करते रहिएगा, ठीक है ना, लाइव चलाओ उसको जी। जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आप बहुत बड़े सेवक बन गए, लेकिन क्या तरक्की को संभाल पा रहे हो? आपकी जो कामयाबी आपको मिली है ना, वो आपसे संभल रही है? आप पहले कुछ नहीं थे,
अब आप सब कुछ हैं, आपका शहर में नाम है, आपका इज्जत है, लेकिन क्या उसको संभाल पा रहे हो? या फिर यूसुफ, माफ करें, दाऊद और शाऊल की तरह जो गधी ढूंढने निकला था, उनकी तरह मूर्खता कर बैठोगे? याद रखो, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, इन सबको मस्ती हो गई थी। अगर ऐसी मस्ती आपके अंदर है, क्योंकि तरक्की नहीं संभल रही है तुमसे, कामयाबी नहीं संभल रही है तुमसे, और जिसके चलते ऐसे कांड तुम कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सकता है सुधरिए, क्योंकि मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं इस एक वचन के साथ। वापस से ये वाला लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। दोस्तों, कल 42 चैप्टर से हम बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, बोला पास्टर डैनियल 42 चैप्टर मतलब अभी हमारे पास में कल के हिसाब से क्या 8 दिन रह जाएंगे? लेकिन 50 दिन तो पूरे नहीं होते। मैं वापस कहता हूं, हम किसी बंधन में नहीं है, हम पवित्र आत्मा की लीडिंग में। आगे होता है तो भी दिक्कत नहीं, जल्दी खत्म होता है तो भी दिक्कत नहीं, और जो दिन में जल्दी खत्म हो जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को मौका देंगे कि आप लोग कॉल करें, सवाल पूछें इसी पुस्तक से, और गवाहियां दें, ये भी जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, पेज को लाइक कर लीजिए, मसीह मंथन को, मसीह मंथन के मेंबर बनिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको दूसरों को शेयर करिए, और साथ ही साथ रिकमेंड कन्वेंस करवाइए कि ऐसी टीचिंग और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करो, आइकन बेल दबाओ, और जितनी तादाद में वचन को फैला सकते हो फैलाइए, खूब आगे बढ़िए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।